बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू K2U चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन। इसमें आप देखें कि ये एक वर्कशीट यानी कि एक एक्सेल की मैंने फ़ाइल ओपन की हुई है। इसको ओपन करने के बाद मैं इसका आपको मेन इंट्रोडक्शन जो है वो देती हूँ। सबसे ऊपर ये जो बार आपके सामने शो हो रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है MS एक्सेल इंट्रोडक्शन, ये है टाइटल बार। क्योंकि इसके ऊपर हमने टाइटल राइट किया है। जब मैंने ये अपने सामने विंडो पे ये खोली, ओपन की और उसके बाद इसको इस नेम से सेव कर दिया, MS एक्सेल इंट्रोडक्शन। अब इस टाइटल बार के ऊपर 3 बटन है। जो पहला जो बटन है वो है मिनिमाइज़ का, दूसरा है रिस्टोर डाउन और तीसरा है क्लोज़। ठीक है, इसी तरीके से इस टाइटल बार के ऊपर एक छोटी सी बार बनी हुई है जो है क्विक असेस टूल बार। इसमें सेव का ऑप्शन है, अंडू का और रीडू का ऑप्शन है। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे ये टॉप जो बार थी वो थी हमारे पास टाइटल बार और उसके बिल्कुल नीचे है मेन्यू बार। इस पे डिफरेंट मेन्यू बने हुए हैं। मेन्यू उस चीज़ को कहा जाता है कि जिसके अंदर फर्दर डिटेल हो। ठीक है, होम है तो उसको क्लिक करें तो उसके अंदर अपनी डिटेल है, इंसर्ट के अंदर अपनी डिटेल है, पेज लेआउट के अंदर अपनी डिटेल है। इसी तरीके से व्यू को करेंगे आप क्लिक तो अपनी डिटेल है। तो ये मेन्यूज़ है। होम को क्लिक किया तो आप इसमें देखिए डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है। इसी तरह इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें टेबल्स हैं, लिस्ट्रेशंस हैं, चार्ट्स का ग्रुप बना हुआ है। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं और ये टैब्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये रिबन्स कहलाते हैं। उसके बिल्कुल नीचे आ जाएं, यहाँ पे A1 लिखा हुआ देखें, A1 लिखा हुआ है तो ये जो है ना ये नेम बॉक्स कहलाता है। इस नेम के अंदर जो भी सेल आप क्लिक करेंगे ना वो उसका एड्रेस इस नेम में आ जाएगा। ये अभी ये वाला सेल क्लिक है तो देखें इसका A अल्फ़ाबेटिकली ये जो चीज़ है ना ये ABCDE ये है कॉलम्स। F पे ये कॉलम है, F कॉलम है, ये G कॉलम है, ये H कॉलम है, ये I कॉलम है। ठीक है, ये सारे के सारे कॉलम्स के नेम हैं। इसी तरीके से ये जो 1 है ये 1 रो है, ये 2 रो है और 3 रो है। हॉरिजॉन्टल जो चीज़ होगी वो रो होगी हमारे पास और जो वर्टिकल होगी वो हमारे पास कॉलम होंगे। सपोज ये पहला सेल है। अभी जिस सेल को आप क्लिक करते हैं और उसकी बाउंड्री ब्लैक हो जाती है उसको कहते हैं एक्टिव सेल। इस वक्त ये जो सेल एक्टिव है तो आप देखें नेम बॉक्स में इसका एड्रेस या रेफरेंस शो हो रहा है, यानी कि A और इधर से 1, तो ये इसका नेम है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो B कॉलम B है, रो 1 है तो B1 हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखें E कॉलम है और रो कौन सी है 6, तो इस सेल का एड्रेस क्या हुआ E6। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखें B रो है और जो इसका B कॉलम है और रो इसकी है 11, तो B11 मेरे पास शो हो गया। इसी तरीके से अगर मैं ये 20 यहाँ पे क्लिक किया या सपोज चले मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो G मेरे पास कॉलम है और 20 रो है तो मेरे पास ये क्या बन गया G20, यहाँ पे एड्रेस आता है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट बार है फार्मूला बार। आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं, सपोज यहाँ पे मैं आपको ये लगा के भी दिखा देती हूँ। मैंने इस सेल को क्लिक किया, इसमें मैंने 4 ऐड किया, F सेल को क्लिक किया, इसमें मैंने 5 ऐड कर दिया। अब इन दोनों को सम करके मैं F में लिखना चाहती हूँ। ठीक है, अब सम करने का 2 तरीका है। सबसे पहले तो मैं इस पर इक्वल साइन लगाऊंगी, उसके बाद मैं 4 + 5 लिखूंगी और उसके बाद एंटर प्रेस कर दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन गया 9। 4 और 5 को जब इधर F सेल में जमा किया तो ये 9 बन गया। अब देखें 4 वाले को मैं 4 को क्लिक किया तो इसका एड्रेस क्या था D3, D कॉलम और 3 वाली रो D3 है, यहाँ आ गया और इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है ये देखें 4। इसी तरीके से जब मैंने 5 को क्लिक किया तो इसका एड्रेस क्या था E कॉलम और 3 रो E3, इसका ये नेम बॉक्स में एड्रेस आ गया और इसमें वैल्यू क्या पड़ी है 5। अब ये मैंने इस 9 को जब क्लिक किया तो ये देखें F3, F हमारे पास क्या है कॉलम है और 3 हमारे पास क्या है रो। F3 इस कॉलम का एड्रेस इस सेल का एड्रेस आ गया और इसमें देखें 9 यहाँ है लेकिन इसका फार्मूला यहाँ शो हो रहा है जो हमने उस वक्त लगाया था। ठीक है, अब अगर मैं 5 की जगह सपोज यहाँ पे कर देती हूँ 8 और एंटर प्रेस करती हूँ तो ये देखें वो 12 हो गया। अब उसने 4 और 5 को प्लस नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था 8 कर दिया था। अगर मैं दोबारा यहाँ पे 5 कर देती हूँ
तो ये एंटर प्रेस करती हूँ तो फिर ये 4 और 5 को इसने जमा करके 9 कर दिया। ठीक है, तो ये फार्मूला बार हमारे फार्मूला शो कर रहा होता है या सेल की वैल्यू शो कर रहा होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 1 2 है ये रोज़ हैं, ये 1 2 के फॉर्म में है। और ये कितनी रोज़ एक शीट के अंदर हो सकती हैं? ये तकरीबन 10,48,576 रोज़ हो सकती हैं। इसी तरीके से ये जो ABC के कॉलम्स बने हुए हैं ना, ये हमारे पास कितने कॉलम हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 16,384। और ये अब आप ये सोच रहे होंगे कि ABC जो है वो तो Z तक कंप्लीट हो जाती है, आगे क्या होगा? आगे उसी ABC के कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखें AA, AB, AC, AD। इसी तरीके से आप इसको आगे करते जाएंगे तो देखेंगे A कंप्लीट होने के बाद वो B सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ लगना शुरू हो जाएगा। देखें BA, BB, BC, इसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे और जो लास्ट वाला इसका कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो बनता है XFD। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए, ये जो थी ना, ये है हमारे पास वर्कशीट, ये जिसके ऊपर हमारा ये कर्सर मूव कर रहा है, ये है हमारे पास वर्कशीट। ठीक है, अब ये वर्कबुक इसको क्यों कहा जाता है? ये जो पूरी की पूरी विंडो खुली है हमारे पास, इसको वर्कबुक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें डिफरेंट शीट्स होती हैं। ठीक है, इसको मैं पहले से क्लियर करके दोबारा कर दूं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका नेम लिखा हुआ था हिरा। ठीक है, इसका नेम मैंने दिया था सायरा। यहाँ पे था शीट 1, ये सारा की जगह था शीट 2, अस्मा की जगह था शीट 3 और यहाँ पे है शीट 4। तो ये शीट 4 को क्लिक किया तो ये 4 शीट खुल गई, 5 को क्लिक किया 5 शीट खुल गई, 6 को क्लिक किया 6 शीट खुल गई। आगे क्लिक करूँगी तो शीट 7 खुल जाएगी, फिर शीट 8 और इसी तरीके से शीट्स खुलती जाएंगी। नॉर्मली 3 शीट्स खुली होती हैं, ये मैंने ज़्यादा खोल ली। और इन शीट्स के ऊपर जैसे ये शीट 4 है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगी ना तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आयशा। तो ये देखिए, अब ये क्या है? पहली शीट है हिरा, इसमें देखें हिरा के स्पेलिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। HIRS लिखा हुआ है तो HIRA कर देते हैं। ठीक है, डबल क्लिक कर देंगे, इसको सारा पे क्लिक किया, फिर मैंने इस पर डबल क्लिक किया। अब इसको मैं चेंज कर सकती हूँ। अब ये एक वर्कबुक, यानी कि ये पूरी के पूरा जो आपके पास विंडो है ये एक वर्कबुक है। क्यों बुक है? क्योंकि इसमें डिफरेंट शीट्स हैं, डिफरेंट पेजेस हैं। अब ये शीट्स हमारे पास टोटल कितनी होती हैं? ये तकरीबन एक वर्कबुक के अंदर 255 शीट्स होती हैं। आप इसको प्लस करते जाएंगे तो शीट 7 8 9 10 होती 255 शीट्स तक निकल सकती हैं। नॉर्मली जो हम स्कूल्स में यूज़ करते हैं या स्टूडेंट यूज़ करते हैं वो 1 या 2 शीट्स यूज़ होती हैं, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पे ये देखें, अब इन शीट्स का फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा ये है कि अगर हीरा मैंने लिखा है तो यहाँ पे मैं हीरा का रिज़ल्ट बना सकती हूँ। सारा लिखा है, अगली शीट पे सारा का रिज़ल्ट बना लूँ, अस्मा का रिज़ल्ट बना लूँ, फिर आयशा का रिज़ल्ट बना लूँ। सपोज़ मेरे पास एक क्लास है जिसमें मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 30 शीट्स को यूज़ करते हुए उन 30 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कार्ड यहाँ पे बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास अलग-अलग स्टूडेंट की अलग-अलग रिज़ल्ट शीट जो है वो बनती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो है मेरे पास ये लगी हुई हैं स्क्रॉल बार्स। ठीक है, इसको इधर से क्लिक करते जाएंगे तो आप आगे आगे देखते जाएंगे, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, और इससे अप एंड डाउन, इसको क्लिक करेंगे अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं आप। ठीक है, ये जो लास्ट वाली बार है ये है हमारे पास स्टेटस बार। इसके ऊपर देखें तो हमारे पास ये जूम इन और जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन है। इसमें हमारे पास ये देखें, ये नॉर्मल व्यू है, इसमें पेज लेआउट का व्यू आ जाता है और फिर पेज ब्रेक प्रीव्यू आ जाता है। इसको आप ये देखें, इसको मैंने क्लिक किया तो ये इस फॉर्म में आ गया, इसको मैंने क्लिक किया तो ये इस फॉर्म में आ गया, और इसको मैं सिंपल ओके करके इसको मैं दोबारा नॉर्मल व्यू में कर देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम लोग नॉर्मल व्यू में ही यूज़ करते हैं। शीट 1 जो मैंने हीरा के नेम से बनाई थी उसको यूज़ करते हैं, और ये क्योंकि यू तक हम पहुँच गए हैं तो मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट में ही ले जाती हूँ, यहाँ पर जहाँ हम काम कर रहे थे। अब अगर सपोज़ मैंने ये इसको क्लियर करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको ड्रैग कर लूँगी इस तरह से, और ड्रैग करने के बाद मैं इसको डिलीट प्रेस करूँगी तो ये हमारे पास से सारे का सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डाटा हमने फिल करना है कि ये जो सारा है, तो इसका पहले मैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट का डाटा ऐड करती हूँ। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट,
दूसरे में मैं लिख लेती हूँ इसके मार्क्स obtained मार्क्स। अब ये देखें बी वाले कॉलम का डाटा सी में आपको नज़र आ रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। अब सी वाला कॉलम मैं नीचे से प्रेस करती हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ टोटल मार्क्स, तो ये देखें कि वो बी वाले नज़र नहीं आ रहे, सी वाला पूरा नज़र आ रहा है, सी वाला डी में जा रहा है। तो हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? अब मैं यहाँ पे बी पे क्लिक किया, तो उसके बाद ये देखेंगे आपके सामने एक सैम्पल शो हो रहा होगा। इसे मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगी, इतना ले जाऊँगी, तो ये बी वाला जो कॉलम है ये बड़ा हो जाएगा और देखिए ऑब्टेन मार्क्स मुझे पूरे पूरे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह सी पे मैं क्लिक करूँगी और सी को कॉलम को ड्रैग करूँगी, तो वो देखिए टोटल मार्क्स भी शो होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो मार्क्स जो हैं वो हम लिख लेते हैं इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश है, उर्दू है, साइंस है और कंप्यूटर, ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। अब जो है ना, अब कोई फ़र्क ही नहीं पता लग रहा कि इंग्लिश, उर्दू, साइंस और कंप्यूटर सारा कुछ एक जैसा ही लिखा लग रहा है। मैं रो 1 को सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। रो 1 को मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ देखें मैं इसका जो है वो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकती हूँ। ये देखें ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये चेंज कर सकती हूँ, कोई और भी कर सकती हूँ, ये वाला भी कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इसको बोल्ड कर सकती हूँ, इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकती हूँ। ये देखिए मैंने 16 कर दिया। तो अब आप ये देखें कि मैंने 16 साइज़ किया, तो ये फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है। इसको फिर ड्रैग करके जो है ना इसके सेल का जो है ना वो विड्थ जो है हम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अब ये सब्जेक्ट जो है ये भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो अब ये देखें सब्जेक्ट भी क्लियर है। ऑब्टेन मार्क्स, इस पर क्लिक करके मैं स्पेस नहीं दी, तो ये देखिए मैं यहाँ स्पेस दे देती हूँ। इसको यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में इंग्लिश, उर्दू, साइंस, कंप्यूटर आ गया। उसके बाद टोटल मार्क्स जो हैं वो सबके 100 हैं। अब मैंने एक दफ़ा 100 लिखा, अब मैं बार बार 100 नहीं लिखना चाहती, तो मैं ये क्या करूँगी कि मैं यहाँ से इसको इस कॉर्नर से, राइट कॉर्नर से मैं इसको ऐसे ड्रॉप कर दूँगी, तो ये मेरे पास सारे के सारे 100 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर भी आपको बताती हूँ। सपोज़ मैंने 1000 एंट्री करनी है, 1000 देनी है मैंने काफ़ी सारे सेल में, तो मैं एक दफ़ा 1000 लिखूँगी और उसको ऐसे एंटर करती जाऊँगी, ऐसे ड्रैग करती जाऊँगी, तो वो 1000 ही एंटर होता जाएगा। ये देखिए मैंने सिर्फ ड्रैग किया और वो एंटर होता जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पहले में 1 लिख देती हूँ, दूसरे में 2 लिख देती हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं ये देखें इसको नीचे मूव करती जाऊँगी, ये 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ये जिस तरह मूव करती जाऊँगी तो ये 1 2 3 ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। अब इससे होता क्या है, तो ये जो तरीका था ये है डिफरेंट पैटर्न जनरेट करने का ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे मैंने ऑब्टेन मार्क्स दे दिए, टोटल मार्क्स दे दिए। ऑब्टेन मार्क्स में सपोज इसके हैं 90 हैं, इंग्लिश में, उर्दू में है इसके 99, साइंस में इसके 89 और कंप्यूटर में जो है इसके 92 मार्क्स हैं, ठीक है। ये आ गए। अच्छा अब जो है ना सपोज़ यहाँ पे इधर नीचे लिख देते हैं टोटल, ये टोटल मार्क्स इसके। अब मैंने इन सब का सम करना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं पहले इस 90 वाले सेल पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको 90 पे क्लिक किया, तो ये देखिए प्लस का साइन है, उसके मैंने इसको क्लिक कर लिया तमाम वैल्यूज़ को। उसके बाद जहाँ मैं इसका सम करना चाह रही हूँ मैंने उस बॉक्स को भी सिलेक्शन में ले लिया। आप देखें कि मैंने वो सारे के सारे सिलेक्ट किए और लास्ट वाला बॉक्स जिसमें मैं चाह रही हूँ कि ये टोटल हो जाए वो भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जब मैं होम टैब में ये ऑटो सम पे क्लिक करूँगी, ऑटो सम पे क्लिक करूँगी तो ये देख लें कि ये सारे के सारों को सम कर देगा। 90 प्लस 99 प्लस 89 प्लस 92, तो ये मेरे पास सम होके आ गया 370 खुद ब खुद ही। इसी तरीके से अब मैंने ये वाला फर्स्ट 100 को क्लिक किया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को, और मैंने एक्स्ट्रा सेल क्लिक कर लिया जहाँ पर मैं चाह रही थी कि ये इसका रिज़ल्ट जो है वो शो हो। उसके बाद मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया, तो ये देखें ये 400 खुद ब खुद ही इसमें शो हो गया। अब ये 370 मैंने यहाँ लिखा है, तो देखें फॉर्मूला बॉक्स के अंदर वो खुद ब खुद ही बता रहा है सम कर लो बी
2 से B5 तक, यानी ये B2 एड्रेस है, इसमें B3 भी आ गया, B4 भी, B5 भी, B2 से B5 तक का सम कर दो जो कि इसमें आ गया। ये देखें, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग गया इसमें। और यहाँ पे देखें C2, C3, C4, C5 इसका एड्रेस है, और यहाँ पे देख लें सम है C2 से C5 तक। ये देखें, यानी C2 से C5 तक का सम करो तो ये हमारे पास यहाँ पे सम आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब ये देखें, ये जो बच्ची है ये मैंने हिरा का यहाँ पे डाटा दिया था, अब मैंने सारा का भी डाटा देना है। अब ये सारी चीज़ें मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं हिरा पे क्लिक करूँगी, मैं यहाँ से सब्जेक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर ली पूरी रेंज। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको Ctrl+C प्रेस करती हूँ तो वो देखें कॉपी, ये जो आपके पास लाइन शो हो रही है इसका मतलब ये है कि ये कॉपी हो गया। अब मैं सारा पे जाऊंगी और इसके फर्स्ट सेल पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगी तो सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसी ही आ गई हैं। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें इसको एडजस्ट करना है, सब्जेक्ट को बिल्कुल ठीक तरीके से क्लियर नज़र आए, ऑब्टेन मार्क्स क्लियर नज़र आए, इसकी विड्थ सेट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, और टोटल मार्क्स जो हैं ये क्लियर नज़र आए, इसकी विड्थ सेट कर देते हैं। ये देखें, अब क्योंकि टोटल मार्क्स वही हैं लेकिन जो इंग्लिश, उर्दू, साइंस और कंप्यूटर के, अब सपोज़ इस बच्ची के, अब ये टोटल मार्क्स थे 370, अब हम इसमें चेंजिंग कर रहे हैं। इंग्लिश में सपोज़ इसके 90 नहीं है, इसकी बच्ची के 70 मार्क्स हैं, उसके बाद उर्दू में इसके 89 मार्क्स हैं, फिर साइंस में इसके 60 मार्क्स हैं, कंप्यूटर में इसके 79 मार्क्स हैं। ठीक है, अब जब देखेंगे तो 298, ये देखिए इसका सम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उसने 70, 89, 60 और 79 को खुद ब खुद ही सम कर दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्यों? अब ये देखें, ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो वो देखिए ब्लू लाइन में शो हो रहा है कि इतनी सारी वैल्यू को B2 से B5 तक सम कर दिया। इसी तरीके से इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो सम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये फ़ायदा है। इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों को कॉपी करके आप असमा वाले में पेस्ट कर सकते हैं और उसमें सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत इजी है। अब सपोज़ ये मार्क्स जो हैं ये दोनों मुझे ना इस साइड पे लिखे हुए नहीं अच्छे लग रहे हैं, मैं चाह रही हूँ दरमियान में आ जाएं। तो इन सारे मार्क्स को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ अलाइनमेंट के ग्रुप में मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया तो ये मार्क्स जो हैं वो दरमियान में आ गए। होप ये लेक्चर आपके को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच।